साथी इस विशेष वारिस में स्वागत करते हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी और 6 to 8 के रिजल्ट के बाद से टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट में काफ़ी बच्चे परेशान हैं। रोस्टर कब तक इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद से अगले सप्ताह जारी होगा स्टेट का रिजल्ट, जो कि आनंद किशोर के द्वारा बताया गया था कल। जो चले तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग भी पुराने होंगे अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले स्टेट वाले की बात कर लेते हैं। स्टेट का रिजल्ट काफ़ी दिन से पेंडिंग था। इसके बारे में क्या कहा गया, अगले सप्ताह कहा गया और ये कल का न्यूज़ है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सोमवार से, जो कल मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक, तो मंडे से लेके और सैटरडे के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। तो इसमें पेपर में ही बताया गया कि बिहार बोर्ड 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म। एसटीटी का रिजल्ट प्रथम अगले का रिजल्ट अगले हफ्ते में। ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजित बीएससीबी द्वारा कराया जाता है। 18 मई से लेकर 29 मई तक ये हुआ था एग्ज़ाम, और साल में 2 बार कराए जाने की बात की है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा एग्ज़ाम भी अभी बाकी है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी प्रथम परीक्षा के रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होगा। करीब 5 लाख अभ्यर्थियों परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन 18 मई से लेकर 29 मई के बीच में ऑनलाइन मोड में हुआ था। वहीं सेकेंड पेपर जो है 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में हुआ था। अब इसमें बताया कि पेपर 1 में कितना अभ्यर्थी क्या क्या वो सब चीज़ें दी गई, उसको छोड़िए। एसटीटी द्वितीय परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद परीक्षा का आयोजन होगा। जैसे कि साल में स्टेट 2 कराने की बात चल रही थी ना, तो उसके बारे में एक हो गया, दूसरा कब होगा उसकी बात चल रही है। बिहार बोर्ड के ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार द्वितीय स्टेट के लिए आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होना था। यह परीक्षा 10 से 30 सितंबर के बीच होनी थी, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि इसी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि एसटीटी द्वितीय की परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि ये परीक्षाएं शिक्षक की नियुक्ति के लिए होती हैं, इसीलिए रिक्तियों को भी ध्यान में रखना होता है। इस वजह से इस संबंध में नीतिगत निर्णय शिक्षा विभाग को लेना पड़ता है। निर्धारित सीटों के अनुसार अलग अलग चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होती है और इसलिए इसके ज़रूरत के अनुसार ही एसटीटी परीक्षा का आयोजन जरूरी होते हैं। चूँकि मामला कहीं ना कहीं नियुक्तियों से जुड़ा है, इसीलिए हम इस संबंध में शिक्षा विभाग जैसे निर्देश जो होता है उसका पालन करते हैं। इसके अनुसार फिर आगे एसटीटी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगले सप्ताह में आपका एसटीटी का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी के रोस्टर और रिजल्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी वेट भी कर रहे हैं और काफ़ी अभ्यर्थी हमारे कट ऑफ से भी प्रभावित रहे हैं। बहुत सारा मतलब मैक्सिमम कट ऑफ सही गया है, लेकिन एक तो सब्जेक्ट का, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, इतना बनाता है तो इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी के भी कट ऑफ आपने नहीं देखा हो तो मैं पिन कमेंट में डाल दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं आपके रिजल्ट का क्या स्थिति है। कुल मिला के बातें यही है कि आपके रिजल्ट में हो सकता है थोड़ा सा लेट अभी, और ये जो दिया है पेपर में, इसके बाद से हम कंक्लूजन जो निकल रहा है इसके हिसाब से थोड़ा बात कर लेते हैं। 9वीं से 12वीं के लिए रिजल्ट में 2-3 सप्ताह का समय, माध्यमिक के 16,970 और उच्च माध्यमिक के 22,373 रिक्तियां हैं। इनके लिए रोस्टर जारी नहीं हुआ है। रोस्टर जारी होने पर रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कम से कम 2-3 सप्ताह का समय लगेगा। सिंपल सी बात यह है कि अभी जो है अभी आपको आज 17 क्या हो गया, नवंबर हो गया। 17 नवंबर के बाद से आपको अभी 2-3 सप्ताह का समय लगेगा। कहने का मतलब है कि रोस्टर आने में ही मुझे लग रहा है कि 10 से 15 दिन लग जाएगा। हमको लग रहा है सबसे पहले टीजीटी का आपको रोस्टर मिलेगा, और हो सकता है कि नवंबर अंतिम तक मिले टीजीटी का रोस्टर, या फिर 25 नवंबर तक मिले। फिर भी रिजल्ट प्रकाशित करते करते क्या हो जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने पहले भी कहा था कि दिसंबर हो सकता है। तो टीजीटी के रिजल्ट में भी हमको लगता है टीजीटी पीजीटी दोनों का रिजल्ट जो है नवंबर में ना प्रकाशित करके इसका प्रकाशन जो होगा दिसंबर में होगा, क्योंकि इसकी रोस्टर ही प्राप्त नहीं हुई है। रोस्टर प्राप्त होने के बाद से भी लगभग आयोग को 1 वीक का समय लगता है। तो सपोज करिए कि अभी नवंबर अंतिम वीक में अगर रोस्टर प्राप्त होता है 25 से लेकर 30 नवंबर के आसपास, क्योंकि अभी कोई इसका खबर मिल नहीं रहा है, तो उसके बाद से हो सकता है कि पहले वीक में क्या हो जाए, टीजीटी का रिजल्ट प्रकाशित हो, और दूसरे वीक या फिर कह सकते हैं कि मिड नवंबर में किसका रिजल्ट प्रकाशित हो, आपका पीजीटी का रिजल्ट प्रकाशित हो। क्योंकि पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो एक दिन में भी अगर देना होगा तो उसके लिए रिजल्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अभी समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कट ऑफ देखा है किस में, आपने कट ऑफ देखा है पीआरटी में, और 6 to 8 में दोनों का कट ऑफ क्या रहा है, सामान्य ही रहा है।
कोई ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे मैथ साइंस को छोड़ के और हिंदी को छोड़ के, तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया है। बाकी विषयों के कट ऑफ समान ही रहे हैं। पीआरटी के भी लोग हवा बनाए थे 85-90 जाएगा, 81 नंबर गया है। और इतनी सीटें कम हुई है उसके बाद 81 गया है। ठीक है, रही बात सीटों की कम होने की, तो अभी इस पर कोई मतलब आप गारंटी नहीं है कि सीटों की संख्या कम हुई। घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ सीटों की संख्या कम हुई, आपका सीटों की संख्या कम नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव रहिए। इतनी सीटें कम हुई उसके बाद से कट ऑफ इतना कम गया। ठीक है, तो इतनी सीटें जो है अधिक है। अगर इतनी सीटें अगर आपका कम हुआ, अगर कम नहीं हुआ आपका, तो कट ऑफ बहुत ही कम रहेगा। लेकिन अगर सीटें आपकी घटी भी थोड़ी बहुत बाई दी वे, तो कट ऑफ सामान्य ही रहेगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कमेंट पिन में मैं डाल दे रहा हूँ आपका कट ऑफ, वहाँ से कट ऑफ का एक वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।